हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का क्लास 3 मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका जो पेपर होगा सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का, वो 40 मार्क्स का होगा टोटल। एंड कॉम्पिटेंसीज आर नॉलेज 10 क्वेश्चंस आपके नॉलेज के होंगे, अंडरस्टैंडिंग के 10 क्वेश्चंस, एबिलिटी टू कंप्यूट के 10 क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस। तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉलेज वाला पार्ट हम लेंगे। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको जो सही आंसर है उसको टिक करना होगा या फिर एनसर्कल करना होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक सैम्पल पेपर है, आपको क्वेश्चन और अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका। पहला है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 5 वीक्स। 5 वीक्स में 5 वीक्स में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। तो आप सबको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अब आपको कितना पूछा है, 5 वीक्स। तो 5 वीक्स में कितने डेज होंगे ये आप कैसे निकालेंगे। आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 35। तो 5 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 35। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 35। ओके। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 8 ईयर्स। 8 साल में कितने महीने होते हैं। तो पहले आपको 1 का पता करना होगा कि 1 ईयर में कितने महीने होते हैं। ये सबको पता है, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 8 ईयर्स में कितने महीने होंगे। आपने सीधे 12 मंथ्स को जितना ईयर पूछा है, जैसे यहाँ 8 पूछा है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 12 8 जा 96 मंथ्स। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 96। और मान लीजिए यहाँ पर 8 ना पूछकर आपको अगर मान लीजिए 7 पूछा है या 5 पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 12 को जितने ईयर के लिए पूछा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 7 ईयर्स पूछा है तो यहाँ 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 84। ओके। अगर 7 ईयर्स पूछे हैं तब आपका आंसर आएगा 84। तो इसी तरीके से आपने इन ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं इनको निकालना है। अगर कोई और नंबर होगा तो उससे आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर जब वीक्स में डेज पूछे हैं तो यहाँ 5 वीक्स का पूछा था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 4 वीक्स में पूछेंगे कितने दिन होते हैं तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 वीक्स में पूछेंगे तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो डेज़ हैं 1 वीक का वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो तो हमें पता है वो चेंज नहीं होगा। 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं और बाकी जितने डेज वीक्स का पूछा जाए वो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। ये सबको लर्न करना है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 3 लीटर्स में मिलीलीटर्स। अब देखो यहाँ पर 3 लीटर्स पूछा है, आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, लेकिन यहाँ में 3 लीटर्स का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 3 लीटर्स अगर पूछा है तो 1000 ml को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 3000 मिलीलीटर। और मान लीजिए यहाँ 3 की जगह 5 लीटर का पूछा है तो आप 3 की जगह उसको 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5000 का आ जाएगा। ऐसे चाहे यहाँ कोई और नंबर हो उसको भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तब आपका मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, 8 लीटर पूछा है तो 8 इंटू 1000 मिलीलीटर तो कितना हो जाएगा, 8000 मिलीलीटर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, 12 मल्टीप्लाई 0। अगर 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। चाहे 12 लिखो, 10 लिखो, 24 लिखो, 100 लिखो, यहाँ कोई भी नंबर हो अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा।
नेक्स्ट इज 5 लेस देन 29। इसका मतलब है 5 कम किससे? 29 से। 29 से 5 कम, तो हम क्या करेंगे? 29 में से 5 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? 24। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। 1 डजन ऑफ बनाना मीन्स, 1 दर्जन बनाना का मतलब क्या होता है? 1 डजन में कितने बनाना होते हैं? 10 बनानास, 12 बनानास, 24 बनानास या 20 बनानास? तो आपने एनसर्कल करना है सही आंसर को। योर आंसर विल बी 12 बनानास। 1 डजन इक्वल टू 12। ओके, 1 दर्जन का मतलब 12 होते हैं, 12 होते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू, 1 रुपया बराबर है, किसके बराबर है? 50 पैसे, 150 पैसे, 100 पैसे या 200 पैसे? तो आपने ये लर्न किया होगा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो हम 100 पैसे को एनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने इनको पढ़ना है और फिर मैच करना है, कौन किससे मैच हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहले है 29 फरवरी, जनवरी, 1 डे 1 आवर। ओके, इस तरफ है 60 मिनट्स, 24 आवर्स, लीप ईयर, 31 डेज। अब देखिए 29 फरवरी किससे सही मैच कर रहा है? 60 मिनट से, 24 आवर्स से, या फिर लीप ईयर से, या 31 डेज से। 29 फरवरी में अगर 29 फरवरी है तो उस समय क्या होगा? वो साल लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो 29 फरवरी अगर है तो वो लीप ईयर है। ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। ओके, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स। तो इस तरीके से आप मैचिंग करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। ड्रॉ लाइन्स एंड शेड द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। इसमें आपने लाइन ड्रॉ करना है और फिर उसको 2 क्वार्टर्स को शेड करना है। तो क्वार्टर्स मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब क्या आता है? कोई एक चीज़ 4 पार्ट में डिवाइड होना है ना। तो पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप स्केल से कीजिएगा। देन 2 क्वार्टर्स। अब 2 क्वार्टर्स का मतलब 4 में से 2 पार्ट, तो कोई भी 2 पार्ट आप इसको इस तरीके से शेड करेंगे। अगर आपको 3 क्वार्टर्स बोला होगा तो आप 3 पार्ट्स को करेंगे। 1 क्वार्टर बोला होगा तो 4 में से 1 पार्ट को आप शेड करेंगे। ओके, नाउ इन दिस पिक्चर ऑल्सो यहाँ आपने अगेन पहले इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे। ओके, सारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आपने 3 क्वार्टर्स को शेड करना है। तो यहाँ पर 3 बोला है तो हम इस तरीके से 1 पार्ट, ओके, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट इनको शेड कर देंगे। ये हो गया 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब 4 में से जितना भी नंबर आगे बोला है उतना आप शेड करेंगे। 4 में से 2 क्वार्टर बोला है तो 2 करेंगे, 3 बोला है तो 3 करेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। चूज एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी लिखी गई हैं, ये आपकी बुक में भी हैं। तो इस एक्टिविटी को करने में क्या टाइम लगेगा वो आपने टिक करना है। जैसे टेकिंग अ शावर, शावर लेने में आपको आवर्स लगेंगे या मिनट्स लगेंगे? नहाने में आपको घंटों लगते हैं या कुछ मिनट्स लगते हैं? तो मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम मिनट्स को करेक्ट करेंगे। निटिंग अ स्वेटर, एक स्वेटर बनाने में डेज लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, या ईयर्स लगते हैं, या बहुत सारे साल लगते हैं? एक स्वेटर बनाने में कुछ दिन लगते हैं, तो हम यहाँ पर डेज को टिक करेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट। कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, ये आपने कंप्लीट करना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 235, उसके बाद है 245 और लास्ट में है 275। तो आप यहाँ देख रहे होगे 235 के बाद 245, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 10 का। 10 प्लस कर दिया है। तो ऐसे ही हम 245 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 255। 255 में 10 प्लस करोगे तो 265 और आगे 275 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर्स को प्लस और माइनस करने के लिए पूछा जा सकता है, पैटर्न दिया जा सकता है। नाउ सी हियर,
888 उसके बाद जगह खाली है, फिर 884 फिर जगह खाली, फिर 880। तो आपको हिसाब लगाना है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कम होता जा रहा है लेकिन कितना कम। आप देखो 888 में अगर हम क्या करें 2 कम करें तो कितना आ जाएगा 886। हमें जो नंबर्स दिए उसे मैच करना है, ठीक है। अब 886 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 884। अब 884 में से भी 2 माइनस करो 882, और 882 में से फिर से 2 माइनस करेंगे तो 880। तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न्स में नंबर्स को लिखना कैसे लिखा जाता है वो पूछा जा सकता है। देन कम टू नेक्स्ट, नाउ सी हियर, दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली। यूज़ द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाई द थिंग्स गिवन बिलो। ये नोट्स एंड कॉइन्स आपने यूज़ करने हैं नीचे जो चीज़ है उसको खरीदने के लिए। फाइंड एटलीस्ट 2 वेज ऑफ गिविंग द मनी। आपने 2 तरीके बताने हैं इन रुपीज़ को देने के लिए। यू मे यूज़ द नोट्स एंड कॉइन्स मोर देन वंस। आप इन नोट्स और कॉइन्स को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले देखो 55 है, ये जो कार है 55 की है। 55 के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से नोट और कॉइन्स दे सकते हैं। एक तो हम 50 का नोट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक 5 का कॉइन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 55 है ना, 50 + 5। तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या दे सकते हो, 20 का नोट भी हमारे पास, एक 20 का नोट, फिर एक और 20 का नोट, कितना हो गया 40, फिर एक 10 का नोट 50, और एक 5 का कॉइन फिर से दिखा सकते हो। इसको हम कॉइन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने कॉइन दिखाना है 5 का कॉइन। तो ये हो गया टोटल 55। अगेन 20 20 40 और 10 50 + 5 55। ऐसे ही आपने नीचे वाले के लिए बताना है। ये ऑरेंजेस लग रहे हैं, ये ऑरेंजेस जो पैकेट में है ये 30 रुपीज़ के हैं। तो 30 रुपीज़ आप कैसे बनाओगे, एक तो आप 20 का नोट ले लेंगे, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हो। एक 10 का नोट ले लेंगे तो ये 30 हो गया। और दूसरा और क्या तरीका है, आप 10 का एक नोट ले सकते हो, ठीक है, 10 रुपीज़ का एक और नोट ले लिया, ये 20 हो गया। एक 5 का कॉइन ले लिया और एक और 5 का कॉइन ले लिया, ओके। तो 10 + 10 20 + 5 25 + 5 30। तो इस तरीके से 30 रुपीज़ कंप्लीट हो गए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इनके आगे आप रुपीज़ का साइन ज़रूर बना दीजिएगा, रुपीज़ 50 रुपीज़ 5 इस तरीके से, ठीक है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज़। तो जहाँ भी आप जिस नोट्स में लिखोगे नंबर या कॉइन्स के ऊपर, उसके आगे आप रुपीज़ का साइन ज़रूर बनाइएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, एबिलिटी टू कंप्यूट। यहाँ पर अब बोला गया है शो द गिवन टाइम इन द क्लॉक। यहाँ पर आपको क्लॉक्स दी गई हैं लेकिन उसमें हैंड्स नहीं है, ठीक है। आपने इनके आवर हैंड और मिनट हैंड बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं, जो टाइम आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ लिखा है 10:30। 10:30 आप कैसे दिखाओगे, जैसे 10:30 हुए हैं। 30 मिनट जब होते हैं जब हमारी मिनट वाली सुई 6 के ऊपर होती है ना। ये तो आपकी मिनट हैंड हो गई, लेकिन आवर हैंड को कहाँ रखना है हमने, 10 से आगे, 10 और 11 के बीच में, ठीक है। दिस इज़ आवर हैंड। ये आपकी आवर घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, ठीक है, जो छोटी होती है। और मिनट हैंड कहाँ जाएगी 6 पर। इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे। देन कम टू नेक्स्ट, 5:10, 5:10 हुए हैं। 10 मिनट कहाँ पर होता है, 2 पर, ठीक है, ये 2 है, ये मिनट हैंड है। लेकिन आवर हैंड कहाँ जाएगी, 5 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 5 बजे से थोड़ा सा और आगे हो गया है, तो 5 से हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे इसको। दिस इज़ आवर हैंड, 5:10, ओके। मिनट सबको पता होगा, 1 पर कितना होता है 5 मिनट्स, ओके। 2 पर 10 मिनट्स, ऐसे ही 3 पर 15 मिनट्स, 4 पर 20 मिनट्स। इसमें हम 5 का टेबल बोलते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कितने मिनट्स पर मिनट वाली हैंड किस नंबर पर होगी। जैसे अगर 25 मिनट बोला है तो 5 पर आपकी मिनट वाली सुई होगी, ठीक है। 5 5 5 का डिफरेंस होता है यहाँ पर। नाउ कम टू नेक्स्ट, एस्टिमेट द आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 100।
आपने क्या करना है, इनका आंसर निकालना है जो एडिशन दिए हैं और उनको राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 100 के उसको लिखना है कि किस 100 के पास वो होगा। 205 प्लस 225, आप इसको करके देखेंगे पहले। 205 प्लस 225 कितना आएगा? 5 5 10 कैरी 1, ओके। 2 + 1 3 और यहाँ पर 2 2 4, तो 430, ठीक है। 430 आपका आंसर आया। पहले दूसरे का भी आंसर निकाल लेते हैं, फिर उनको नियरेस्ट 100 करेंगे। 125 माइनस 15, अब यहाँ पर है माइनस 15, पहला वाला आपका प्लस था। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और ये 1 का 1 इधर रहेगा। इसका आंसर है 110। तो पहले आपने सॉल्व कर लिया। अब आपने देखना है कि 430 कौन से 100 के पास आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि 400 है, 430 कौन कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा? 400 और 500 के बीच में आएगा 430, ठीक है। लेकिन 430 किसके ज़्यादा पास है? अब हम 4 के बाद देखेंगे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। तो यहाँ अगर हमारा 0 1 2 3 4 तक होता है तो हम छोटे वाले नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर 5 6 7 8 9 होता है तो हम बड़े वाले नंबर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 किसके ज़्यादा पास आएगा? 400 वाले के पास। तो 430 400 के नियरेस्ट है, तो हम 400 लिखेंगे यहाँ पर, ओके। ये ऊपर वाला आपको समझाने के लिए बताया गया है, ये आपने नहीं लिखना है। फिर है 110। अब 110 कौन से दो 100 के बीच में आएगा? एक 100 और दूसरा 200, इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन किसके ज़्यादा पास है? 110 जो है इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास है? 100 के या 200 के? तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, 100 के बाद सेकेंड नंबर के 1 के बाद सेकेंड नंबर भी 1 है। तो अगर यहाँ 1 2 3 4 है तो हम छोटे वाले की तरफ चलेंगे। छोटा क्या है? 100 या 200? 100। तो किसके नियरेस्ट हो जाएगा ये? 100, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करेंगे और जो रफ वर्क ये है उसे हम रैप कर देंगे। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट करोगे कि किसकी ज़्यादा पास है। नाउ कम टू नेक्स्ट, शो द सम ऑफ द गिवन ऑन द नंबर लाइन। पहले आपने दो नंबर्स दिए हैं, इनका सम निकालना है, फिर उसको नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन आपको दी हुई है 570, ओके। उसके नीचे 70 लिखेंगे और हम उसे प्लस करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डिजिट्स होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। अगर आप टेढ़े मेढ़े लिखोगे तो आप आंसर लिखने में गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में। कई बच्चे कैसे करते हैं, देखो 570 लिखा और 70 इधर लिख दिया, टेढ़ा मेढ़ा, पता ही नहीं चलता कहाँ प्लस करना। अब ये वो यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे। तो इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी आप लिखो डिजिट्स को ऊपर नीचे बराबर डिस्टेंस पर लिखना, ताकि आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करो। पहले 570 लिख दिया, वंस वाले को वंस के नीचे, फिर टेंस प्लेस वाले को टेंस के नीचे, ठीक है। टेंस वाले नंबर के नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ 100 वाला कोई नंबर नहीं है तो खाली रहेगा, ओके। इस तरीके से मिस्टेक्स नहीं होंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, यहाँ पर हमने अब प्लस करना है, तो 0 + 0 0, 7 + 7 14, 14 का 4 लिखेंगे हम यहाँ, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 5 + 1 6, ये है 640। अब हमें 640 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपने देखो यहाँ पर नंबर लाइन दी है और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। आपने ढूंढना है 640 कहाँ पर होगा। ये 610 दिया है, ये 700 है और बीच में 650 दिया है। तो इसका मतलब ये 610 हम काउंट करेंगे, 10 20 30 40 फिर 50। इसका मतलब हम सही काउंट करें 50 60 70 80 90 700, ठीक है। तो यहाँ पर 610 इधर आएगा, 20 इधर आएगा, 30 इधर आएगा और 640 इधर आएगा। उसके बाद 650। तो ये प्लेस जो है आपकी 640 की है। इस तरीके से आपने बताना है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, आपको दूसरा नंबर भी दिया जा सकता है, तो आपको नंबर लाइन में ढूंढना आना चाहिए। आपको हिंट दिया रहेगा तो उस हिंट को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है।
कंप्लीट द पैटर्न्स, यहाँ पर पैटर्न्स दिए हुए हैं, आपने उसको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ 1 दिया है और 3 दिया है, बीच में 4 है, ओके, और यहाँ 6 दिया है, यहाँ 2 है, बीच में 8 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 + 3 4, मतलब इन दोनों का प्लस है, और 6 + 2 8, ठीक है, तो प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में भी हमें प्लस करना है, उनके साइड साइड में जो नंबर्स हैं उनका। तो यहाँ पर 1 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 6, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 7, ठीक है, 6 + 1 7। ऐसे ही लास्ट वाले में 3 + 2 5, ओके। तो ये पैटर्न बन गया इस तरीके से, और एडिशन भी हो गया। नाउ दिस इज़ फ्रॉम योर बुक, आपकी बुक में भी दिया हुआ इस तरीके का है ना, देखिएगा। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 120 + 3 कितना आ जाएगा 123, ओके। उसमें फिर से 7 प्लस किया है तो 130 आ गया। 130 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 127, और 127 में से 7 माइनस हुआ तो 120 बचा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट। ऑन मंडे मोहन सोल्ड आइटम्स ऑफ ₹520। मंडे को मोहन ने 520 का सामान बेचा। ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड द आइटम्स ऑफ ₹120 मोर देन ऑन मंडे। अच्छा, इसमें बोला है कि मंडे को तो 520 का सामान बेचा, लेकिन ट्यूसडे को उसने 120 का सामान ज़्यादा बेचा, जितना मंडे को बेचा था उससे 120 रुपीज़ का और ज़्यादा बेचा, ठीक है। सो टोटल हाउ मच रुपीज़ ही अर्नड ऑन ट्यूसडे बाय सेलिंग द आइटम्स। तो उसने ट्यूसडे को कितने पैसे कमाए चीज़ों को बेचकर, वो एक शॉपकीपर होगा, ठीक है। तो मंडे को कितना बेचा, ऑन मंडे ही सोल्ड आइटम्स ऑफ ₹520, ठीक है। ऑन ट्यूसडे को कितना बेचा उसने 120 मोर देन मंडे, मतलब मंडे को जो बेचा उससे 120 रुपये ज़्यादा, तो ज़्यादा 120 रुपये ज़्यादा बेचा, ठीक है। तो हम उसको प्लस करेंगे कि ट्यूसडे को कितना बेचा 500, जितना उसने मंडे को बेचा था उससे 120 रुपये 120 रुपीज़ ज़्यादा का सामान बेचा। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्यूसडे को उसने कितने रुपये कमाए। तो 0 + 0 0, 2 + 2 4, 5 + 1 6, तो ये हो गया ₹640। उसने कितने रुपीज़ कमाए ट्यूसडे को, ₹640। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक। अब यहाँ घड़ियाँ दी हुई हैं और उसमें टाइम भी दिखाया है, तो आपने टाइम यहाँ पे लिखना है कि कितने बजे हैं। तो देखो यहाँ पर मिनट हैंड किस पर है, 6 पर, और बताया था 6 पर जब मिनट हैंड होती है तो कितने मिनट्स हुए रहते हैं 30, और यहाँ जो आवर हैंड है वो कहाँ पर है 7 के ऊपर, तो 7:30, हम इसको क्या बोलेंगे 7:30, ओके। यहाँ पर मिनट हैंड 12 के ऊपर है और जो आवर हैंड है वो 11 के ऊपर है, तो आप इसको लिखोगे 11 o'clock भी लिख सकते हो और 11:00, ठीक है। यहाँ पर 00 हो जाता है, ठीक है। इसको हम 60 नहीं लिखते, इसको 00 लिखते हैं जब 12 के ऊपर हमारी मिनट हैंड होती है, और इसको आप 11 o'clock भी लिख सकते हो। नाउ कम टू नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, विच मंथ इज़ इट। उसमें बोल रहा है कि मेरे दोस्त का जो बर्थडे है वो साल के लास्ट मंथ में है, तो वो कौन सा महीना है। तो आपको पता होना चाहिए साल का लास्ट मंथ किसको बोलते हैं हम, दिसंबर, ओके। इसके लिए आपको सारे मंथ्स के नाम अच्छे से लर्न होने चाहिए और उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर कौन सा मंथ है, सेकंड नंबर का कौन सा मंथ है, ऐसे 12 मंथ्स के नेम अच्छे से लर्न होने चाहिए सीक्वेंस में। नेक्स्ट इज माई बर्थडे इज़ इन द मंथ बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर, विच मंथ इज़ इट। मेरा बर्थडे जुलाई और सितंबर के बीच वाले मंथ में है,
बिटवीन मतलब बीच में। तो जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा मंथ आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त और फिर सितंबर। तो कौन सा मंथ है बीच में इन दोनों के? अगस्त, AUGUST, अगस्त। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से आंसर करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, फाइंड आउट द डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर। आपने डिजिट बताना है, कौन सा डिजिट है? डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, ये नंबर दिया है 843। इसमें आपने बताना है 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो बच्चों ये आपको पता होगा, सबसे पहले 1s प्लेस होता है, फिर 10s होता है, फिर 100 प्लेस होता है ना। तो यहाँ पर 3 का 1s प्लेस है, 4 का 10s प्लेस है, 8 का 100 प्लेस है। तो आपसे पूछा है 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 8। डिजिट एट 1s प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 3। ओके, सबसे पहले 1s प्लेस होता है, तो 3 है 1s प्लेस पर। नाउ कम टू नेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिखाया है मार्च मंथ का, ठीक है, मार्च 2024 का कैलेंडर दिखाया है। आपने इसको देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ सी हियर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ मार्च 2024? मार्च 2024 में कितने संडेज हैं? अब देखो संडे कहाँ पर है, ये संडे वाले कॉलम है सारा, ठीक है। तो कितने संडे हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे संडे हैं रेड वाले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 संडेज। ओके, आपसे कोई और डेज भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मंडे कितने हैं, तो मंडे देखो कितने हैं, 1, ये सारे नीचे की तरफ मंडे होंगे, 2 3 4, मंडे 4 है, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से देखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ मार्च 2024? मार्च 2024 में टोटल कितने दिन हैं? देखो आपको मंथ्स में आपने लर्न किया होगा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आपको पता होगा मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। लास्ट नंबर 31 है, 1 से लेके 31। तो टोटल कितने डेज होते हैं मार्च में? 31 डेज। यहाँ पर भी 31 डेज मार्च में हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डे इज ऑन द कैलेंडर ऑन 22 मार्च 2024? 22 मार्च को कौन सा डे है? डे आपने बताना है। अब पहले ढूंढो 22 मार्च किधर है? ये है 22 मार्च। अब ये डे कहाँ है? डे कैसे पता चलेगा? हम सीधे ऊपर देखेंगे इसके, कौन सा डे है उस दिन? फ्राइडे, ठीक है। 22 मार्च है, 22 मार्च को कौन सा डे है? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। तो इस तरीके से आप ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2024? अब सेकेंड सैटरडे तो आप लोग हमेशा ढूंढते होगे, है ना? क्यों? सेकेंड सैटरडे आपकी छुट्टी होती है। तो सेकेंड सैटरडे कौन सी डेट को है मार्च में? आपने ढूंढना है सेकेंड सैटरडे के दिन डेट कौन सा है। अब देखो सैटरडे वाले सारे ये रहे, ठीक है, जो भी आपको ब्लू दिख रही है ये सेकेंड सैटरडे, ये सारे सैटरडे हैं। अब आपको ढूंढना है सेकेंड सैटरडे कौन सा है। फर्स्ट सैटरडे कौन सा होगा? दिस इज फर्स्ट सैटरडे, 2 तारीख को, है ना, 2 को। अब उसके बाद सेकेंड सैटरडे ये रहा, सेकेंड सैटरडे, मतलब उसके बाद सैटरडे कब आएगा 2 के बाद? 9th को। तो 9 मार्च को आपका सेकेंड सैटरडे है। यू विल राइट ऑन 9th मार्च। ओके, आपका सेकेंड सैटरडे कब था? 2024 मार्च में 9th मार्च को। इस तरीके से आप इन डेट्स को ढूंढेंगे। ऐसे ये 3rd सैटरडे है, 4th सैटरडे एंड 5th सैटरडे। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व योर पेपर। तो बच्चों इस तरीके का आपका पेपर आ सकता है। आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। जैसे हमने संडे पूछा, वहाँ सैटरडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, कुछ और भी पूछा जा सकता है, कोई और मंथ भी दिया जा सकता है। तो दिस इज़ अ सैम्पल पेपर। आप किस तरीके से आपको तैयारी करनी है यहाँ पर बताया गया है। आई होप इस पेपर को देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।